हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादल थापा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी सीएसएस नेस्टिंग। जी हाँ गाइस, फाइनली सीएसएस नेस्टिंग इज हियर एंड बताना चाहूँगा गाइस, ये जो नेस्टिंग वाली जो फंक्शनैलिटी थी पहले ये हमारे पास सास में था। देन वी हैव दिस स्टाइल कंपोनेंट। बेसिकली ये दो मैंने यूज़ किए बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है इसमें सीएसएस ये बेसिकली जो नेस्टिंग वाली जो ये फंक्शनैलिटी थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। तो अब फाइनली सीएसएस में भी वो नेस्टिंग वाली फंक्शनैलिटी आ चुकी है। अगर मैं कैन आई यूज़ वाले बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। लाइक सीएसएस नेस्टिंग अगर मैं चलता हूँ तो ये क्या है यानी, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फायरफॉक्स को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी जितने भी मेजर ब्राउजर्स है नाउ दे आर सपोर्टिंग सीएसएस नेस्टिंग। एंड ये बहुत ही ऑसम फंक्शनैलिटी, बिलीव में आपको मज़ा आ जाएगा। आप सोच नहीं सकते आपका लाइफ आप कितना ईजी होने वाला है विद दिस वन फीचर्स। ठीक है, तो कैसे आप देख सकते हो कि फिलहाल अभी कुछ ऐसा मैंने जानबूझ के एक ऐसा बना रखा है जिसमें वी हैव वन बॉक्स, उसके अंदर वी हैव अनदर टू छोटे मोटे बॉक्स। ठीक है, एंड देन मैं इस पर होवर करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा। अगेन इसको मैं अगर होवर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। वहीं अगर मैं 900 के नीचे या 999 के मतलब बेसिकली रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जस्ट 998 पिक्सल के अंदर में अगर होता हूँ देन हमारे ये जो बॉक्स है वो वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे। सो इसमें मैंने होवर इफेक्ट रखा है, इसमें मैंने मीडिया इफेक्ट मीडिया क्वेरी यूज़ की है एंड बहुत सारे चाइल्ड मैंने यूज़ की, बेसिकली दो। तो ये जो कोड है अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अब हमारा ये जो कोड होगा HTML तो सिर्फ इतना सही है, वी हैव अ पेरेंट एंड इनसाइड ऑफ पेरेंट वी हैव चाइल्ड 1 एंड देन चाइल्ड 2। ठीक है, सो इस कंप्लीट कोड को लिखने के लिए आप देखो मुझे कितना लंबा को, एक सेकेंड, ये देखो मुझे इतना सब कुछ लिखना पड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये है प्योर CSS जो हम अभी तक करते आ रहे हैं एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ओनली प्रॉब्लम इसकी गाइस कोड बहुत लंबा हमें लग रहा है। क्यों ना कुछ ऐसा हो कि कोड को रीड करने में इजी हो, उसको मेंटेन करने में इजी हो एंड कम लाइन में हो जाए। तो वो है आपका CSS नेस्टिंग, एक के अंदर दूसरा। देखो कैसे, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि मेरे पेरेंट के अंदर, एक सेकंड जूम कर देता हूँ अब आप लोगों के लिए, है ना, मेरे पेरेंट के अंदर चाइल्ड 1 एंड देन चाइल्ड 2 है। तो क्यों ना मैं पेरेंट का एक ग्लोबल स्कोप बना लूँ, यू नो, एंड उसके अंदर ही मेरे जो भी पेरेंट के अंदर जो भी चाइल्ड है उनका डेटा उसके अंदर ही रहे। इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन ना, है ना। एक ही के अंदर बेसिकली एक फैमिली है तो एक फैमिली को एक फैमिली के अंदर ही रखना है, सिंपल उस काइंड ऑफ। तो ध्यान से देखना क्या होता है। तो मेरा ये जो पेरेंट है उसके अंदर मेरा चाइल्ड 1 जो है ये आ गया। ठीक है, देखो पहले हम नहीं कर सकते थे, अब उसी के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, ऑसम। ठीक है, तो ये चाइल्ड 1 को अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। उसी तरीके से मेरा ये जो चाइल्ड 2 है यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसी के नीचे मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चल के फॉर्मेट कर सकता हूँ कोड को, सिंपल। ऑलराइट, तो कुछ अब इस तरीके से हो गया। एटलीस्ट अब देखने में बहुत इजी एंड मस्त लग रहा है कि ठीक है, पेरेंट करके एक पेरेंट फोल्डर होगा या क्लास है या डिव है जिसके अंदर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 बेसिकली डॉट यूज़ की, तो दो क्लासेस है। कितना ईजी हो गया। अब वहीं चाइल्ड 1 को जब मैं करूँगा होवर तो ये हो रहा है, तो अब इसको भी मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, एक सेकेंड इसको एज इट इज रखता हूँ, पहले ये देख लेते क्या ये चल रहा है या नहीं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये काम कर रहा है, मतलब CSS नेस्टिंग सपोर्ट कर रहा है। तो एंड इतने में ही देखो कितना अच्छा सा ये लग रहा है। पेरेंट के अंदर पेरेंट का अपना प्रॉपर्टी इधर रहेगा, बाकी चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 उसके अंदर ही है। तो ये बहुत ऑसम लग रहा है। ठीक है, वहीं अब ये जो चाइल्ड 1 है इसके अंदर तो ये हुबर वाली प्रॉपर्टी है। तो गाइस देखो क्या करना है, इसको भी मैं उठाऊंगा यहाँ से हटा के। अभी चाइल्ड 1 का है ना, तो चाइल्ड 1 का अपना चाइल्ड 1 के अंदर ही रहेगा, सिंपल। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव, देखो मेरा ये काम हो गया। उसी तरीके से ये जो चाइल्ड 2 है इसको मैं हटाऊंगा, ये तो मेरा चाइल्ड 2 का है तो ये चाइल्ड 2 के अंदर ही रहेगा, सिंपल इस तरीके से, है ना। तो अब आप देखो कि गाइस कोड कितना ज़्यादा इजी हो रहा है ना। पेरेंट मेन, उसके अंदर चाइल्ड 1 के जैसे हुबर हो या सूडो क्लासेस यूज़ करना हो या एलिमेंट यूज़ करना हो तो उसके अंदर चाइल्ड 2 का अपना जो भी रहेगा उसके अंदर। एंड उसी तरीके से ये जो मीडिया में अभी बता, तो पहले क्यों ना हम ये चेक कर ले क्या ये काम कर रहा है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, नहीं कैसे काम नहीं कर रहा है। ये जो हुबर वाला पार्ट ये काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो अगर इस तरीके से चाइल्ड 1 आ गया तो अब आपको इसकी लिखने की भी नहीं, आप सिर्फ या तो एज इट इज लिख के छोड़ दो, लेट्स सी होता है कि नहीं कुछ। अगर मैं यहाँ चल रहा हूँ नहीं हो रहा है, अब आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा %। द मोमेंट आप %, यूज़ करते हो एंड देन रिफ्रेश करते हो, ये देखिए ऑसम। इसी बात पे एक लाइक, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। एंड ये देखिए कि क्या आपके ब्राउज़र में सपोर्ट कर रहा है नहीं। ऑब्वियसली क्रोम कर रहे हो तो करेगा, बट क्रोम के अलावा अगर आप कोई दूसरे में कर रहे हो तो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। तो देखो क्योंकि हमें मालूम है ना कि चाइल्ड 1 के अंदर ही है, तो चाइल्ड 1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप %, यूज़ करो। वो आपका जो भी करंट जिसके साथ एसोसिएशन है ब्लॉक का उसको वो यहाँ पे ऐड कर देगा। सो इट्स लाइक एन अलायंस। ठीक है, इस तरीके से दिस इज इट।
तो ये देखो %, सेम ही हम SCSS में करते थे, अब वो आपको यहाँ मिल रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए कितने औसम तरीके से मेरा काम हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो दिस इज कॉल्ड योर नेस्टिंग। एंड उसी तरीके से अभी जो मीडिया क्वेरी है, ठीक है, इस मीडिया क्वेरी को तो आप सोच नहीं सकते, मज़ा आ जाएगा। इस मीडिया क्वेरी को देखो गाइस क्या होता है, ये है इसका ना, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर ही मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा। मुझे पेरेंट लिखने की भी नीड नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं डायरेक्ट पेरेंट के अंदर इसको डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो मैं दिखाता हूँ, अब डायरेक्टली मैं इसको देखो गाइस इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल ऐसे, दिस इज इट। सो ये मेरा पेरेंट की प्रॉपर्टी, डायरेक्ट मीडिया क्वेरीज उसी में ही, ये उसके अंदर चाइल्ड वन को होवर करने पे ये मेरा चाइल्ड वन को होवर करने पे, एंड मेरे पेरेंट के अंदर मेरा सारा कोड आ गया। सो दिस इज कॉल्ड योर CSS नेस्टिंग, जो कि पहले CSS में नहीं था। इसके लिए हमें उसका फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप कह लीजिए सास या SCSS या स्टाइल कंपोनेंट, वो सब यूज़ करने पड़ते थे। बट नाउ फाइनली CSS में ये आ चुका है, बस फायरफॉक्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे मेजर ब्राउजर में ये सपोर्ट हो रहा है। सो गाइस ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना। अब देखो परफेक्ट, मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो गाइस हो गया, ये देखो कितनी ईजिली। एंड मुझे एक बार ये देखना कि कोड में क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे भी आपको M% पेरेंट, ये देखो ये M% आपका जो करंट जो भी स्कोप में, चाहे वो पेरेंट है चाइल्ड है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो पेरेंट, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे, एल्स आप चाहो तो इसको गाइस नॉर्मल जो तरीका है आपका, इस तरीके से करके ये जो M%, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या सही लगता है, आपको इस तरीके से करना है, M% यूज़ करना है ना, या डायरेक्टली लिख देना है। तो ये दो तरीके हैं मीडिया क्वेरी, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखा, आप खुद देखो कोड कितना इजी हो गया है रीड करने में, मेंटेन करने में, एंड साफ पता चल रहा है चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 किसके अंदर है, मेरे पेरेंट के अंदर है। तो ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतनी। होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यानी CSS नेस्टिंग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस थापा टेक्निकल सोर्स कोड सेल जो है लाइव हो चुका है। सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स मन, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, HTML, डायनेमिक वेबसाइट यूजिंग PHP, यूजिंग नोड, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट है इसके अंदर, ये बहुत कम समय के लिए। तो गाइस इसका अभी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।